बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब यमन के गवर्नर बाज़ान के भेजे हुए दो सेहतमंद लोग आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहने लगे, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चलने के लिए? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी यह बात सुनी, जबकि वो कह रहे थे, अगर आप हमारे साथ चले हम आपकी सिफारिश करेंगे, हम आपका ख्याल करेंगे, हम आपके लिए आसानियां पैदा करवाएंगे। अगर आपने हुक्म की तामील ना की, हम ऐसे चले गए, फिर आप जानते हैं कि किसरा का गज़ब कैसा है, किसरा की नाराज़गी कैसी है। फिर किसरा आपके साथ जो कुछ करेगा वो आपका और किसरा का मामला है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पूरी बात सुनने और समझने के बाद फरमाया कि अब तुम्हारी किसरा के साथ कोई मुलाकात नहीं होगी। उन लोगों ने ये बात सुनी, बड़ी हैरत के साथ, दहशत के साथ, ताज्जुब के अंदाज में वो कहने लगे, क्या यही बात जो आप कह रहे हैं कि किसरा को कत्ल कर दिया गया, उसे मार दिया गया, हम अपने गवर्नर को ये लिख दें? आपने फरमाया कि आप उसे फ़कत यही ना लिखें कि वो किसरा कत्ल हो गया, उसे मार दिया गया, बल्कि आप उसे ये पैगाम दें, आप उनके पास जाकर मेरा ये पैगाम सुनाएं कि अगर वो मेरी इताअत कर ले, मेरा कलमा पढ़ ले, ईमान ले आए, इस्लाम कबूल कर ले, तो हम ये हुकूमत, ये इलाका, ये सल्तनत यमन उसके हवाले कर देंगे, ताकि वहाँ पर वही हुक्मरान रहे, उसी की हुकूमत कायम रहे, उसी का सिक्का चलता रहे, उसी का हुक्म चलता रहे। अगर उसने हमारी बात को ना माना तो फिर हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम ये हुकूमत उससे छीन लेंगे। जब ये लोग गए और इन्होंने जाकर बाज़ान को ये बात बताई कि मोहम्मद ने हमें इसी अंदाज में ये पैगाम दिया, वो अल्लाह के नबी हैं, तो फिर ये बात सच्ची होगी। अगर वो अल्लाह के नबी नहीं तो फिर ये बात गलत होगी। बाज़ान ने ये बात सुनी और कहने लगा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हम इसकी तस्दीक करते हैं। अगर किसरा को कत्ल कर दिया गया, उसकी हुकूमत ख़त्म हो गई, वो अपने बेटे के हाथों मारा गया, तो फिर हम आपको सच्चा पैगंबर मान लेंगे, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल मान लेंगे, आपकी बात की तस्दीक करेंगे, आप पर कलमा पढ़ेंगे, ईमान ले आएंगे। अगर ऐसा न हुआ तो फिर हम आपकी बात को यकीन नहीं समझेंगे, आप सच्चे पैगंबर और रसूल नहीं होंगे। इसी तरह चंद ही रोज़ गुजरे थे कि उस किसरा के बेटे शेरविया का ख़त बाज़ान के पास पहुंचा, जिसमें लिखा था कि मैंने किसरा को अपनी कौम से इंतकाम के बदले में कत्ल कर दिया। उसने हमारी कौम के शरीफ लोगों का कत्ल करना, उनकी औरतों को कनीज बनाना, उनके मालों को छीनना, उनके साथ जुल्म करना एक शेवा बना लिया था, एक आदत सी बन गई थी। जब मेरा ये ख़त तुम्हारे पास पहुँचे तो अपने पास जितने भी लोग हैं, अपनी रियाया समेत, अपने वजीरों समेत, अपने मुशीरों समेत, अपने मातहतों समेत, सरदारों समेत, जगीरदारों समेत, मालदारों समेत, जितने भी लोग आपकी यमन के अंदर मौजूद हैं, आपकी गवर्नरी के तहत जो इलाका आता है, जितने उनमें लोग आते हैं, आप मेरी इताअत, मेरी फर्मा बरदारी का उनसे अहद लीजिए। बाज़ान के इस खत को पढ़ते ही बाज़ान ने इस खत को पढ़ते ही दूर फेंक दिया और उसे फेंकने के बाद कहने लगा कि आज मैं मुसलमान होने का ऐलान करता हूँ। ये बात जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, वो सच साबित हुई। आपने ये कलमा ही क्या पढ़ा, पूरी यमन की कौम, पूरे इलाके वाले, वहाँ रहने वाले ईरानियों ने, वहाँ रहने वाले जितने भी कौम और कबीले थे, बाज़ान के साथ यक जुबान होकर कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।